कोई था जिनके लिए उनकी कुक खाना बनाती थी, और उनको कई बार सपने आने लगे कि जैसे वो किसी चौल में घर ढूंढ रहे हैं, और कई बार ये उनको सपने आने लगे। एंड देन वो थोड़ा सा उनको लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने आकर हमें भी पूछा, ये क्या मेरा फ्यूचर है, क्या मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। थोड़े ही दिनों के बाद जो उनकी कुक थी, जो खाना बनाती थी, उसने आकर कहा कि मैं कई दिनों से चौल में घर ढूंढ रही हूँ, मेरे को क्या 20,000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं ना। उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, पर जो सारा दिन घर ढूंढ रहा है, चौल में ढूंढ रहा है, सो उसके लिए कॉन्स्टेंटली उसका वो थॉट प्रोसेस है। ये सबके साथ ऐसा भले नहीं हो, पर वो थॉट प्रोसेस में ही उसी चिंता में बना रही है, और वो एनर्जी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि उनको इस प्रकार का सपना आ रहा है। आपने लागत की बात की कि भैया जब घर पे खाना खाते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे, जो भी बना रहा हो, वो बड़े प्यार से बनाते हैं और बोलते हैं नहीं, जैसे मेरी मौसी हमेशा कहती थी कि खाते समय फुलके नहीं गिनते, चुपचाप खा लो। तो उससे नुकसान भी होता है, वज़न तो हमारा ही बढ़ रहा है तो प्यार के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नहीं, बाद में भले बोलो, होता क्या है, भाव क्या होता है, खाने के समय हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपने खाते खाते किसी को टोक दिया तो उसका मन एकदम थोड़ा सा किरकिरा हो गया। वो खाना क्या होता था कि खुशी जैसी खुराक नहीं, मैंने एक खुशी भी खुराक है, लेकिन वो खाना भी खुराक है, तो वो खाना भी खुशी की स्थिति में खाया हुआ होना चाहिए। आजकल ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है, हम मिलते तो एक ही बार है, दिन भर में किसी के पास टाइम नहीं होता, हम सारे के सारे इकट्ठे मील पर मिलते हैं, इकट्ठे बैठ करके, और उसमें हमारी कॉन्वर्सेशन क्या होती है, तुमने सारा दिन क्या किया, ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, पहले तो क्या किया, फिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि खाना खाते समय कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो किसी का मन दुख हो। वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है ना, तो हेल्थ का ध्यान तो देना ही है लेकिन जैसे आप किसी को कहते हैं ना, अभी नहीं बोलो, बाद में बोलते हैं, अभी नहीं समझाओ इसको, आज तो बर्थडे है, बर्थडे के दिन नहीं बोलो, कल बोलेंगे। So you don't want to spoil their mood. It's not that you're not concerned about their health. अभी नहीं बोलो, खाते खाते नहीं बोलो, फिर बाद में आपको जो शिक्षा देनी है वो भले दो, पर खाते समय टोकना, खाते समय गिनना, खाते समय वो that is not a very। तो ये बहुत अच्छी बात की कि खाते समय टोकना नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसा आपने कहा कि एक ही बार ज़्यादातर समय मिल पाता है कि साथ में मिलके खाना खाएं, क्योंकि सुबह हो सकता है ब्रेकफास्ट पे बच्चे स्कूल गए हुए हों, कॉलेज गए हुए हों, दोपहर में अगर दोनों वर्क कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो अवेलेबल नहीं होते, या अगर एक भी हो तो अवेलेबल नहीं होता, और रात को ही शायद एक मौका मिल पाता है, या वीकेंड पे मिल पाता है कि साथ में बैठ के खाना खा रहे हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है कि हमको सिखाना भी है इनको, सारा वही समझा दे तो जैसे मेरे घर पे मैं एक सिंपल रूल बना रखा है कि जब हम खाना खाएंगे, हम एक तो इकट्ठा खाएंगे, और उस समय ना टेलीविज़न देखना है और ना फ़ोन देखना है। तो मेरा काफ़ी समय चला जाता है कि अरे यार फ़ोन साइड में रख दो ना, फ़ोन पे अभी क्या ज़रूरी है, तो टेबल के दूर रखे हो एक्सेट्रा, तो मैं भी अपना फ़ोन दूसरी जगह रखे। तो कई बार आप जब कह रही हैं तो मैं आई एम थिंकिंग बैक कि मैं भी कई बार करता हूँ, मैं टोक देता हूँ। कभी जैसे मुझे याद है मेरे पापा हॉस्टल में पले बड़े हैं, तो बहुत सारे टेबल एटिकेट उनके थे जो मेरे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जब खाते हैं तो चम्मच दांत में नहीं लगना चाहिए, अच्छी आवाज़ नहीं होती है, सुर साउंड नहीं आना चाहिए व्हेन यू नो ड्रिंकिंग समथिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैं भी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को बताने की कि फोर्क लेफ्ट हैंड में, ये राइट हैंड, नाइफ किस लिए होता है एटसेट्रा, व्हेन यू फिनिश कीप इट टुगेदर, वेट फॉर द अदर पर्सन, जब वो ख़त्म कर ले तब उठो, मतलब थोड़ा टेबल एटिकेट होना चाहिए, बड़े बाइट्स नहीं खाओ, च्यू करो आराम से, और एक चीज़ जो है वो माइंडफुल ईटिंग, कि उस समय उस माहौल में रहो, जो खा रहे हो उस पर ध्यान दो, एंजॉय करो, तो वो आपको ज़्यादा लगता है, कहते हैं ना हम, लगता है ज़्यादा। बिल्कुल, आपकी बातचीत से मुझे समझ में आया, शायद मैं सारे समय उनको सिखाने में दे रहा हूँ या उनको टोक रहा हूँ, तो माहौल तो किरकिरा हो गया पर सिखाना भी तो है ना, आज पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, लेकिन केवल सिखाने का समय खाने को नहीं बनाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिखाएं नहीं, देखो जो चीज़ें पेरेंट्स सिखा सकते हैं वो तो कोई भी नहीं सिखा सकता। एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनकी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हो, उनको हम सिखाएं, पर सिखाने के समय दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जो चीज़ आप उनको सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ से हम बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं।
मानो उनकी कोई गलती है या वो देखते देखते फ़ोन देख रहे हैं, फिर जब आप समझाएंगे ना तो वो आपके बोल जो शब्द होंगे वो कटु होंगे। हाँ, वो इरिटेशन में बोलते हैं हम, और फिर वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, आपकी अच्छे से अच्छी एडवाइस का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको किसी को शिक्षा देनी है, इफ़ यू वांट टू टीच समबडी, पहले तो उसकी आदत से आप ये रियलाइज करें कि वो व्यक्ति और आदत अलग है। हाँ, इशू अलग है और इंसान अलग है। इशू को सॉल्व करो, पर्सन को सॉल्व मत करो। तो पर्सन के प्रति प्यार हो, उसका एक इशू ही तो ठीक नहीं है ना। हाँ। लेकिन वो इशू आपको डिस्टर्ब कर देता है तो प्यार तो खत्म हो गया। अब तो आपसे उनको क्या जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो अगर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर भी रही है, समझो हम इतने परफेक्ट नहीं बने, आप उस समय नहीं बोलो। हाँ, आप अपने को समझाओ, बच्चे हैं कर लेते हैं, पहले आप अपने को ठीक करो। उनको शिक्षा देने से पहले आप खुद को शिक्षा दे करके पहले खुद को स्टेबल करो। एंड सेकंड चीज़, शिक्षा तभी दो जब वो भी स्टेबल हो। अच्छा, तो मतलब जब आपको लगता है कि ये माहौल है, ये सुनने के लायक है, इस समय टाइमिंग सही होनी चाहिए। हम ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो तभी समझाते हैं जब वो दर्द में होते हैं। आज रिपोर्ट कार्ड आया, आज ही सारा का सारा उनको समझा रहे हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। हाँ। दर्द वाले को कुछ समझ में थोड़ी ना आता। सही बात है। समझो मैं सड़क पर चल रही हूँ, मैं फ़ोन देखते देखते गड्ढे में गिर गई। अब मेरी गलती है, मुझे सड़क पे चलते चलते फ़ोन पर नहीं रहना चाहिए था, मेरी गलती। पर अब मैं गिर गई ना, अब मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, तो आप पहले क्या करेंगे? पुराने ज़माने का देखो तो मम्मी पहले थप्पड़ मारती थी कि तुम गिर गए, अरे चोट मेरे को लगी, मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो। लेकिन हाँ, पहले उठाना चाहिए। एक्चुअली तो वो दर्द वाले को नहीं समझ में आएंगे बात। आप एक बार उसको पूछते हो, ठीक है सब है, कुछ है तो नहीं, मैंने जो उसको फर्स्ट एड देना है वो तो देंगे ना। फिर आप उसको ज़रूर शिक्षा दें कि चलते चलते फ़ोन पर नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा देना गलत नहीं है। इफ़ यू वांट टू टीच समबडी, इफ़ यू वांट टू एजुकेट समबडी, एंड आई ऑल्सो फील देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पेरेंट्स को करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रोल फ्रेंड नहीं प्ले कर सकते, वो रोल बाद में कोई प्ले नहीं कर सकता, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर जो हमने कहा, दोनों चीज़ें देखनी है, आप भी स्टेबल और वो भी स्टेबल, और वो भी स्टेबल।